नाउ कुली नंबर 1, जिस पिक्चर का नाम मैंने आज से रखा है धुली नंबर 1, क्योंकि आप लोगों ने धो डाला उसके ट्रेलर को, और आप लोगों को फिर से मेरा प्रणाम है। मैं आप लोगों को इतना प्यार करती हूं जितना आप सोच भी नहीं सकते हो। देखिए क्या है ना, जब सड़क 2 के ट्रेलर की हालत खस्ता करी हिंदुस्तान की जनता ने, मतलब उसको जमीन में सड़क खोद के पाताल के अंदर बिठा दिया, तो इनकी हालत खस्ता हो गई। फिर लक्ष्मी बम, आपको याद है जब उसका ट्रेलर आया तो उन्होंने लाइक्स एंड डिसलाइक्स वाले जो ऑप्शन बटन होते हैं वो हटा दिया। एग्जैक्टली सेम इन्होंने कुली नंबर 1 के साथ किया है। अगर आप वहां पर जाएंगे देखेंगे तो उसमें ऑप्शंस है ही नहीं लाइक्स एंड डिसलाइक्स के, क्योंकि हालत इतनी खराब है, हिंदुस्तान की जनता से इतना डरते हैं, कुकर्म इतने किए हुए हैं कि अपने ऊपर भरोसा है ही नहीं। तो फिर कैसे जनता के सामने धड़ल्ले से आएंगे, लाइक्स एंड डिसलाइक्स रखेंगे? तो ऑप्शन बंद कर दिया है। लेकिन अगर आप उसके ट्रेलर में नीचे देखेंगे व्यूज पर, तो आप देखेंगे 1 करोड़ से थोड़े से ऊपर व्यू है उसके। ठीक है, अब हिंदुस्तान की आबादी कितनी है, हिंदुस्तान की जनसंख्या कितनी है? 130 करोड़ से थोड़ी ऊपर। अब इतने बड़ी जनसंख्या वाले देश में अगर 1 करोड़ से थोड़े से ऊपर लोग उस ट्रेलर को देख रहे हैं, तो अगर परसेंटेज आप निकालें तो 1% भी बड़ी मुश्किल से होता है। 1%, सोच रहे हैं आप, अभी तक उसको 1% लोगों ने देखा है। यानी कि उस जो कुली नंबर 1 जो ट्रेलर है, उसकी औकात आप लोगों ने उनको दिखा दी, उसके मेकर्स को दिखा दी, और ये बात बता दी कि डोंट मेस अप विथ वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम हैं जो आप लोगों को बनाते हैं, हमारी वजह से आज आप सुपर डुपर हीरोज डायरेक्टर बने बैठे हुए हो, हमारी वजह से ये स्टारडम है, ये पेपराजी है, ये आलिशान जिंदगी जी रहे हो, हर जगह जा जाकर इंडोर्स करते हो प्रोडक्ट्स को, और खूब पैसा कमाते हो, और उसके बाद हमारा बेवकूफ बनाते हो। अब अगर हम नहीं तुमको चलने देंगे तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। जो ये हमने कसम खाई थी ना बॉयकॉट करने की, वो कसम हमारी इतनी रंग ला रही है, वो मुहिम हमारी इतनी रंग ला रही है कि उसके लिए आप सबको दिल से बधाई है। देखिए क्या है कि जब ये मुहिम शुरू हुई थी सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमयी मौत के बाद, जब इन्होंने हमारा साथ नहीं दिया तो हमने ये मुहिम शुरू करी, और उस मुहिम को शुरू करने के बाद बड़े सारे लोग थे जिन्होंने ये भी बोला, और मुझे भी बोला पर्सनली, कि सी दिस इज गोइंग टू लास्ट फॉर फ्यू डेज एंड उसके बाद बैक टू स्क्वायर वन सारा कुछ हो जाएगा, बिकॉज लोगों को टीवी देखने की और लोगों को ऐसे ये सीरियल्स एंड शोज देखने की प्लस मूवी देखने की इतनी आदत है कि वो जाएंगे और ल्योर किया जाएगा हिंदुस्तान की जनता को, और वो जाएंगे देखने के लिए। मुझे बहुत बुरा लगा ये सुन के, और मैंने उस वक्त उन लोगों को ये बोला कि मेरे सामने कभी भी इस तरीके की बात नहीं करना, क्योंकि तुम हिंदुस्तान की जनता को सीरियसली नहीं पहचानते हो। और इसलिए नहीं पहचानते हो क्योंकि तुम्हारा कोई कनेक्ट ही नहीं है हिंदुस्तान की जनता के साथ, अपने लोगों के साथ। आपका कोई संवाद ही नहीं है, आप उनके साथ बात ही नहीं करते हो, आपका उन पर विश्वास ही नहीं है ना, तो आपको पता ही नहीं चलेगा। हिंदुस्तान की जनता बहुत बहुत इमोशनल है, बहुत अच्छी है, बहुत बड़े दिल वाली है, लेकिन बेवकूफ नहीं है। अब जो है ना, हिंदुस्तान की जनता का जो दिमाग है वो खुल गया, उनको सब चीजें साफ साफ दिखाई दे रही हैं, और अब जो जनता है वो सच्चाई, अच्छाई, न्याय के साथ खड़ी है, देश के साथ खड़ी है, और अन्याय के खिलाफ और गलत लोगों के खिलाफ खड़ी है। और जो मैंडेट वो चाहेगी वही मैंडेट लोगों को लेना पड़ेगा, अभिनेता हो चाहे नेता हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं ये बात इतने कॉन्फिडेंटली इसलिए बोलती हूं हिंदुस्तान, क्योंकि मैं एक जनता में जाने वाली और जनता के साथ रहने वाली इंसान हूं। ये अभी आप लोगों के साथ मैंने YouTube के माध्यम से संवाद साधना आरंभ किया। हाँ, टीवी चैनल्स पर, मेन स्ट्रीम मीडिया में मैं काफी समय से जाती रही हूं, वहां पर बात करती रही हूं, किंतु मैं बहुत समय से, जब मैं स्टूडेंट लीडर भी नहीं थी उससे पहले से मैं जनता के बीच में जाती रही हूं, उनके साथ बैठती हूं, उनसे बातचीत करती हूं, उनको समझती हूं, क्योंकि ये संस्कार मुझे मेरे घर से मिले, और मैं अपनी मट्टी से, अपने लोगों से हमेशा जुड़ा रहने में विश्वास करती हूँ। क्योंकि मेरा ये मानना है, मेरा ये विश्वास है कि अगर आपको किसी भी स्तर पर, चाहे छोटे स्तर पर चाहे बड़े स्तर पर, अपने देश के लिए कुछ करना है, अपने लोगों के लिए कुछ करना है, उनकी समस्याएं समझनी है, तो उनके बीच में जाना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा, उनके बीच में बैठना पड़ेगा, समस्याएं उठानी पड़ेंगी और फिर सॉल्व करनी पड़ेंगी। एंड दिस इज व्हाट आई हैव बीन डूइंग फ्रॉम द डे 1 ड्यूरिंग कोविड पैंडेमिक ऑल्सो। मैं अपने घर से बाहर निकली और मैंने बहुत राशन, जितनी मैं बांट सकती थी मैंने बांटी, जितने लोगों को मैं मदद कर सकती थी मैंने की, क्योंकि मुझे ये लगता है कि आप छोटे स्तर पर करें, बड़े स्तर पर करें, 10 लोगों के लिए, 100 लोगों के लिए, हजार के लिए, जितनों के लिए कर सकते हैं करें, लेकिन सच्चाई से करें। और जब मैं उनसे इंटरेक्ट करती हूँ देश की जनता से, तब मैं समझती हूँ कि हमारा देश का जो आम नागरिक है उसमें कितनी पार है, उसको बहुत सही और गलत का एहसास है। ओनली थिंग इज कि कई बारी चीजें डिरेल हो जाती हैं, उनको आपको अपना टाइम, एनर्जी एंड एफर्ट लगा करके सही
रास्ते पर लाना होता है, वो मैं करती हूं। और जिन लोगों ने तब ये बोला था, तब मैंने उनको ये बोला था कि अभी तुम देखो, अभी तो ली अंगड़ाई है, अभी आगे आगे देखो होता है क्या। इन लोगों को नाव, इनको सड़क पर लाना हमारा काम है और हम लेकर के आएंगे। और मैं तो अपने लोगों से बोलती रहूंगी, बॉयकॉट 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 बॉलीवुड। ये जितने भी प्रोडक्ट्स इंडोर्स करते हैं उनका बॉयकॉट कीजिए, इनको धरती पर लेकर के आइए और इनको ये बताइए कि आज अगर आप सुपर डुपर सक्सेसफुल एक्टर एक्ट्रेसेस हो, एंटरटेनर्स हो, हमारी वजह से हो, हमारे रहमो करम पर हो, हमारी अदालत में आते हो, जब हम तुमको देखते हैं, जब हम तुम्हारी बात सुनते हैं, तब तुम वहां पहुंचते हो जहां तुम पहुंचे हुए हो। लेकिन उसके बाद हमारा एहसान मानने के बजाय हमारे साथ धोखा करोगे, हमारे लोगों के बीच में घुस करके हमारे लोगों को जो सच बोलते हैं उनको तंग करने की कोशिश करोगे, तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि अल्टीमेटली हम सब अब इकट्ठे हो गए, हमारी ताकत हम समझ चुके हैं, समझते तो पहले से थे, इकट्ठे हुए हैं। और उसके लिए मैं हर बार ये बोलती हूं कि सुशांत, तुम्हारा ये बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान। सुशांत ने अपना जब जिंदगी का सुप्रीम सैक्रिफाइस दिया, हम सबको वो लड़का एक प्लेटफॉर्म पे लेकर के आ गया है और आज हम इकट्ठे हो रखे हैं और बॉलीवुड को और